लॉ स्टूडेंट हो और जुडिशियरी एग्जाम क्रैक करनी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। हेलो ऑल, वेलकम टू फ्लॉसम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेएमएफसी का मेंस पेपर का फॉर्मेट, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और टाइम कैसे मैनेज करना है। सो बी रेडी। आज का फॉरेन वर्ड है मॉडस ऑपरेंडी। मीनिंग और एग्जाम्पल हम एंड में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। यहाँ पे हमारे पास पेपर 1 का पूरा सेट है पास्ट ईयर पेपर्स का। आज हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रूल्स क्या क्या होते हैं, पेपर लिखते समय हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस ध्यान में रखने हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो पेपर 1 में हमें सारे क्वेश्चंस कंपलसरीली सॉल्व करने होते हैं। यहाँ पे कोई चॉइसेस नहीं, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर आपको सब क्वेश्चंस के चॉइसेस है, बट जितने क्वेश्चंस है, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें 6 क्वेश्चन है, तो सारे 6 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन 1 है जजमेंट का, उसके लिए 20 मार्क्स होते हैं और बाकी क्वेश्चंस के लिए 16 मार्क्स ईच। नेक्स्ट, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि योर आंसर्स मस्ट बी टू द पॉइंट एंड वेरेवर पॉसिबल कोटिंग द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ लॉ। ये हम बाद में देखते हैं कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये इंस्ट्रक्शन। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि क्वेश्चन हमें फिर से लिखना नहीं है अपने आंसर शीट में, क्वेश्चन नंबर सिर्फ डालना है, क्वेश्चन लिखना नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो भी आप अटेम्प्ट करने वाले हो और उसके आगे डायरेक्टली आंसर। नेक्स्ट, जहां पे आपको ऑप्शंस है, ठीक है, सो क्वेश्चन 1 में तो ऑप्शन नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन 3, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर आपने चूज किया कि ए, सी, ई और एफ, ये 4 आप अटेम्प्ट करने वाले हो, तो ए पहले आएगा, फिर सी, फिर ई, फिर एफ, ऐसे सीरियल ऑर्डर में आंसर्स लिखने हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें ऐसे बताती है कि अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हो और उसमें आपको चॉइसेस है सब क्वेश्चंस की, तो ए, बी, सी जो भी आपको अटेम्प्ट करने हैं वो आप लिखोगे। और अगर यहाँ पे आपका खत्म हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2, तो आप 1-2 पेज स्किप करके, अगर एक कुछ बचा था एक सब क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप लिख नहीं सकते क्योंकि वो काउंट ही नहीं होगा, वो चेक ही नहीं होगा। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 एक पेज पे स्टार्ट कर रहे हो तो वहीं पे आपको खत्म करना है, बीच में स्किप करके लास्ट में फिर से क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट नहीं करना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेपर लेंथी होता है, हमारे पास 3 घंटे होते हैं। प्रॉपरली हमने मैनेज किया टाइम तो इजीली हम पूरा पेपर अटेम्प्ट करके गुड स्कोर ला सकते हैं। बट स्कूल में हम ऐसा करते थे कि ऑप्शंस अगर है सॉल्व एनी 3 और हमें 4 आ रहे हैं तो हम 4 सॉल्व करते हैं टू बी ऑन सेफर साइड, कि हाँ एक थोड़ा बहुत कुछ सिली मिस्टेक्स हुए तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे। बट यहाँ पे वैसा नहीं करना है, बिकॉज 4 आपको सब क्वेश्चंस लिखने को बोले हैं और आप 5 अगर अटेम्प्ट करते हो तो पहले 4 ही वो चेक करते हैं, 5वां चेक ही नहीं करते, तो उसका कुछ यूज ही नहीं है, आपका सिर्फ टाइम चला जाएगा। तो ओनली 4 क्वेश्चंस बताए हैं कि 4 अटेम्प्ट करो, तो सिर्फ 4 ही करने हैं, उससे ज्यादा नहीं करने। द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज, अगर आप कुछ केस लिख रहे हो तो उसके अलावा किसी का भी नाम, आपका नाम तो ऑफ कोर्स नहीं, उसके अलावा किसी का भी नाम, सिग्नेचर, एड्रेस भी नहीं लिखना जिससे आपकी आइडेंटिटी रिवील हो सके। बिकॉज अगर आप ऐसे बाय मिस्टेक भी करते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो ऐसा नहीं लिखना। उसके बाद अगर क्वेश्चंस में कुछ एम्बिग्विटी है, मतलब कुछ कंफ्यूजन हो रहा है कि मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या पूछा है, तो इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चन शैल बी ऑथेंटिक इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ एम्बिग्विटी। मतलब अगर आपको मराठी क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इंग्लिश रेफर कर सकते हो कि कंपेयर करके कि हाँ एग्जैक्टली क्या पूछा है। उसके बाद अगर आपने मराठी मीडियम चूज किया है तो सारे क्वेश्चंस कंपलसरीली मराठी में, और इंग्लिश किया है तो सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में। अब हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं और टाइम मैनेज कैसे करना है वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन तो जजमेंट का होता है 20 मार्क्स के लिए। यहाँ पे आपको प्लेंटिफ्स केस, डिफेंडेंट्स केस और एविडेंस, ये तीनों अलग अलग करके दिया जाता है। पेपर 2 में भी जजमेंट होती है, बट आपको जो कंटेंट दिया होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पे आपको जजमेंट लिखनी है 20 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद 4 एंड 6, ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस है। तीनों क्वेश्चंस में आपको 3-3 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपको सिर्फ उसमें से 2 अटेम्प्ट करने हैं, मतलब टोटल 6 अटेम्प्ट करने हैं। 6 क्वेश्चंस आपको 4-4 मार्क्स के लिए है। और उससे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको शॉर्ट नोट्स होते हैं, मतलब यहाँ पे 4 और वहां पे 4, टोटल 8 शॉर्ट नोट्स आपको लिखनी है। एक शॉर्ट नोट 2 मार्क्स के लिए होती है।
तो आप टाइम कैसे मैनेज करोगे इसके लिए? तो क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का है, जजमेंट। यहां पे मैक्सिमम 45 to 50 मिनट्स। इससे कम हो रहा है तो वेल एंड गुड, इससे कम हो रहा है तो बहुत बेटर है, बट मैक्सिमम, इससे ज्यादा अगर आप जा रहे हो तो आगे का कंप्लीट करने में प्रॉब्लम आ सकता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैक्स 45 मिनट्स और 50 मिनट्स। देन शॉर्ट नोट्स जो है, शॉर्ट नोट्स को अगर आप 1 घंटा रखते हो और बाकी 6 क्वेश्चंस हमें लिखने हैं 4-4 मार्क्स के। अगर 4 मार्क्स के हैं तो लेंथ उसकी एटलीस्ट 4 पेजेस तो जानी चाहिए, नॉट 4 तो 3 पेजेस तक तो जानी चाहिए। तो राइटिंग स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लग रहा है। तो इसके लिए आपकी राइटिंग स्पीड इंप्रूव होनी चाहिए। सिर्फ स्पीड नहीं, बल्कि उस स्पीड में आपको अच्छी हैंडराइटिंग लिखनी आनी चाहिए। तो ये सब प्रैक्टिस जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे उस टाइम हो जाएगी। तो 4-4 मार्क्स की जो 6 क्वेश्चंस है उसके लिए आप 1 and 15 मिनट्स, 1 hour and 15 मिनट्स दे सकते हो। एंड द शॉर्ट नोट्स 45 मिनट्स में भी हो जाएगी अगर आप फास्ट लिख रहे हो और सब कुछ आपके दिमाग में है, आंसर क्या लिखना है, तो ज्यादा टाइम नहीं जाता। तो 45 मिनट्स और रिमेनिंग आप 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए दे सकते हो। शॉर्ट नोट्स जो है 2 मार्क्स की, वो लेंथ एटलीस्ट 2 to 3 पेजेस तो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेपर 1। आंसर्स का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए वो बहुत डिटेल में बताना पड़ेगा, इसलिए मैं उसका अलग वीडियो बनाऊंगी। अब हम देखते हैं पेपर 2 का क्या फॉर्मेट होता है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं। ओके, सो ये पेपर 2 का सेट है। पेपर 2 में आपको चॉइसेस होती है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो कि एसे और जजमेंट का है, उसके अलावा आपको चॉइसेस होती है। 9 और 10 कंपल्सरीली सॉल्व करना है। उसके अलावा टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मार्क्स अलग अलग क्वेश्चंस के डिफरेंट है, तो वो आप अंदर देख सकते हो। एंड सेम रूल्स अप्लाई हियर ऑल्सो कि अगर ऑप्शंस दिए गए हैं, सब क्वेश्चंस है, तो सीरियली सॉल्व करना है और बीच में पेजेस स्किप नहीं करने। एक बार शुरू किया तो वहां पे खत्म करना है। क्वेश्चन फिर से लिखना नहीं है आंसर शीट में, सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखना है। नाम, एड्रेस, सिग्नेचर, ऐसी कोई चीज जो आपकी आइडेंटिटी दिखा रहा है नहीं लिखना, अवॉइड करना है टोटली। इंग्लिश में लिखना है या फिर मराठी में, एक ही लैंग्वेज कोई तो आपकी होगी। एंड यहाँ पे भी सेम इंस्ट्रक्शन है कि अगर कुछ कंफ्यूजन है क्वेश्चंस में तो इंग्लिश वर्जन विल बी ऑथेंटिक। एंड लास्टली वही इंस्ट्रक्शन की स्किप नहीं करना बीच में पेजेस। नाउ यहाँ पे मैंने बोला कि आपको 8 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं, बट 4 क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे है। सो क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5 एंड 8, ये 4 क्वेश्चंस में आपको सब क्वेश्चंस नहीं मिलते। अगर वो आता है तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो नहीं, क्योंकि सब क्वेश्चंस नहीं है। तो आई वुड से कि इन चारों में से आप 2 सॉल्व करो, क्योंकि देखो ये एक अकेला क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए है, तो आपको बहुत कंटेंट लिखना पड़ेगा, जितना मालूम है वो डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ 4 में से आप 2 अटेम्प्ट करो और रिमेनिंग क्वेश्चंस में सब क्वेश्चंस होते हैं, तो वहां पे आपको चॉइसेस मिलेगी, तो वो आप सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। टोटल हो जाएंगे 6 क्वेश्चंस। शॉर्ट नोट्स है 5-5 मार्क के लिए। डिफरेंस बिटवीन, हमेशा यहाँ पे डिफरेंस आता है, 4 डिफरेंसेस आपको लिखने हैं। एक 2.5 मार्क्स के लिए है। यहाँ पे फिर से डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग, और अगेन शॉर्ट नोट्स है 2.5 मार्क के लिए। एंड लास्टली 9th और 10th क्वेश्चन तो कंपलसरी है। एसेज आते हैं, एसे का मैंने वीडियो बनाया है कि कौन से एसेज आपको प्रैक्टिस करने चाहिए और कैसे लिखना है, ऐसे फॉर्मेट क्या है, तो वो आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो जजमेंट ऐसा आता है। पेपर 1 में हमें फैक्ट्स दिए गए थे दोनों साइड्स के और एविडेंस दिया गया था, बट यहाँ पे सिर्फ हमें फैक्ट्स मिलते हैं, उसमें सारा इंक्लूडेड होता है, स्पेसिफिकली कुछ दिया नहीं जाता कि ये एविडेंस है, ये है। तो एक छोटा पैराग्राफ होता है फैक्ट्स का, वहां से आपको जजमेंट लिखनी होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। और मैं जब बोलती हूँ कि एटलीस्ट 3 to 4 पेजेस लिखने हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि लेंथ बढ़ानी है तो कुछ भी लिखो, उसके रिलेटेड जो कुछ मालूम है ऐसा कुछ भी लिखो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे मैंने मेन इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी कि योर आंसर्स मस्ट बी टू द पॉइंट, जितना पूछा है उतना ही लिखो। आपका वो नॉलेज के साथ आप प्रेजेंट कैसे करते हो ये भी चेक करते हैं, तो जितना पूछा है उतना ही लिखो, सिस्टमैटिकली लिखो, और जहां पे भी आप स्पेसिफिक प्रोविजन लिख सकते हो तो वो कोट करो। जैसे कि अगर हम लिख के ऐसे कोट करते तो वैसे कोट करो, तो वो हाईलाइट होगा। सो ये पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में था।
अगर आपको सॉफ्ट कॉपीज चाहिए इन पेपर्स की तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने अपलोड किए हैं. यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड टेक इट फ्रॉम देयर. मॉडस ऑपरेंडी मतलब काम करने का तरीका, काम करने की स्ट्रैटेजी. एग्जाम्पल कैन बी द मॉडस ऑपरेंडी ऑफ टेररिस्ट हैज बीन टू अटैक एंड देन रिट्रीट अंटिल द नेक्स्ट अटैक. मतलब टेररिस्ट की ये स्ट्रैटेजी थी, ये उनका तरीका था काम करने का. सो दिस वॉज इट. थैंक यू.